हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी एंगल्स इनसाइड द गिवन फिगर आर लेस देन अ राइट एंगल। ओके, तो हमको ये फिगर दी है और इसके अंदर राइट एंगल से कम वाले कितने एंगल हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री और ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। इससे कम वाले एंगल हमको ढूंढने हैं। तो सबसे ही पहले ये फर्स्ट वाला एंगल देखो, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। फिर ये ऑब्ट्यूज बन रहा है 90 से बड़ा, ये भी ऑब्ट्यूज बन रहा है। ये बना 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, देन एक राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, ये भी राइट एंगल और ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। तो लेस देन 90 डिग्री वाला इस फिगर में कोई भी एंगल नहीं है, तो आंसर होगा ए, ऑप्शन 0। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री लाइन होती है जो कि किसी भी फिगर को, पार्ट को 2 इक्वल उसमें डिवाइड करती है। शेप, साइज सब एक जैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखो, जी को अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये सिमेट्री नहीं हो रहा, यहाँ से भी फोल्ड करते हैं तो भी सिमेट्री नहीं हो रहा, तो जी तो नहीं हो सकता। एम को ट्राई करो, अगर हमने एम को सेंटर से फोल्ड किया तो एक सिमेट्री तो बन गई, ये वाला पार्ट जब इसके ऊपर आएगा तो इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्री नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आई को ट्राई करो, आई को अगर हमने सेंटर से फोल्ड किया तो सिमेट्री बन गई, और आई को जब हमने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया तो भी सिमेट्री बन गई। तो 2 लाइन सिमेट्री की बनेंगी आई में, और डी में भी एक बार देख लेते हैं। आंसर तो हमें मिल गया है। तो F को अगर हमने यहाँ से फोल्ड किया नहीं बन रहा, सेंटर से फोल्ड किया नहीं बन रहा, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, तीनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 35। अब इन फ्रैक्शंस को पहले 35 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/7 में हम 5/5 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5/35। 2/5 में हमने 7/7 का मल्टीप्लाई किया, 14/35, और 2/7 में हमने 5/5 का मल्टीप्लाई किया, 10/35। तो ये हमारा फ्रैक्शन बना 5/35, 14/35 एंड 10/35। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है? नहीं। ऑप्शन बी पे आ जाओ। 2/5 में हमने 7/7 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2/7 में हमने 5/5 का मल्टीप्लाई किया, और 1/7 में हमने 5/5 का मल्टीप्लाई किया। तीनों का डिनोमिनेटर 35 हो गया और फ्रैक्शन बना 14/35, 10/35, 5/35। और ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, 14, 10 एंड 5 डिसेंडिंग है ना, तो हमारा आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 4, 0, 2, 9 ईच डिजिट एटलीस्ट वंस। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना पड़ता है अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। डिजिट्स हमको दिए हैं 4, 0, 2, 9, और हर डिजिट को हमें कम से कम एक बार रिपीट करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 नहीं लिखेंगे, 0 से नंबर की शुरुआत नहीं होगी, 2 लिखेंगे। उसके बाद हम 0 लिखेंगे और हमें 5 डिजिट बनाना है, तो 0 को हम 2 बार रिपीट करेंगे, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, तो हमारा नंबर बन जाएगा 20,049। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 51 to 120। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, उनका कोई और फैक्टर नहीं होता, किसी और के टेबल में नहीं आते। आप 51 से शुरू करो, देखो 52 तो इवन नंबर है 2 के टेबल में, तो 53 हुआ, देन उसके बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113। तो टोटल काउंट करो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 51 से लेके 120 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय बाय।